नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जुलाई के महीने के लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का जुलाई के महीने का लव राशि फल। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और ये बुध देव इस जुलाई के महीने में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं और ये 24 तारीख को मार्गीय होंगे। अगर देखा जाए तो आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और ये पंचमेश भी होते हैं, और शुक्र वैसे प्रेम के भी कारक हैं। और ये शुक्र यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं आपके धन भाव में शुरुआत में, और 4 तारीख को गोचर करेंगे। ये आ जाएंगे आपके तृतीय भाव, जो आपका मेहनत का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, शुक्र वहां पर आ जाएंगे। बस यहाँ पर समस्या इनके साथ एक ही यही है कि शुक्र जो है वो केतु के साथ होंगे। यहाँ पर सिंह राशि में केतु चल रहे हैं और ये शुक्र भी केतु में ही आएंगे। तो ये थोड़ा उदासीनता या थोड़ा अलग तरह का स्वभाव आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। जैसा पहले चल रहा था वैसा सब कुछ चलेगा, ऐसा तो यहाँ पर नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आपके प्रेम की स्थिति कुछ ओवरऑल हिसाब से रहने वाली है। बातचीत में उलझन भी होगी, आप आपकी बातों को वो सामने आपका पार्टनर गलत समझ सकता है, आप भी अपने पार्टनर की बात को गलत समझें या उसके शब्दों के जरूरत से ज्यादा अर्थ निकालने लगे, ये वो समय भी हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। और आपके जो जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, विवाह का भाव होता है सप्तम भाव, इसके स्वामी आपके लिए होते हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर उच्च के हैं और ये बैठे हुए हैं आपके लिए धन भाव में। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में सूर्य की दृष्टि इस पर पड़ने वाली है, ये थोड़ा समस्याएं क्रिएट करेगी। सूर्य जब आपकी ही राशि में रहेंगे शुरुआत में, तो ईगो, अहम, ये आपके अंदर कूट कूट कर रहने वाला है। अगर इस पर आपने किसी तरह से काबू पा लिया कि मैं पर काबू पा लिया, तो आपके लिए ना तो प्रेम जीवन में समस्याएं आएंगी और ना ही आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्याएं यहाँ पर आएंगी। गुरु का दूसरे भाव में होने का मतलब यही है कि ये रिश्तों को स्थिरता देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी भी आपके संबंधों में विश्वास रहे, ये वो निश्चित कर रहे हैं। बातचीत के माध्यम से ही सही, ये आपके रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव में जब केतु के साथ हैं, तो ये एक असामान्य भावनात्मक आकर्षण है। अचानक से यहाँ पर किसी के साथ आपका गहरा जुड़ाव हो सकता है, लेकिन ये आकर्षण स्थिर नहीं होगा। केतु इस बात को निश्चित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अब मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल जो कि आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छिपा हुआ गुस्सा कि आप अपने क्रोध को दबा रहे हैं, ये वो स्थिति मंगल आपके लिए बनाएंगे। और इसके साथ साथ फिर आपकी एक एंजाइटी बढ़ रही होगी, इस वजह से उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लोग अपने मन की भावनाएं आपसे खुलकर के व्यक्त नहीं कर पाएंगे और भीतर बेचैनी जमा होती रहेगी। ये वो समय होगा आपके लिए भी और आपके जिसके साथ आपका प्रेम चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए भी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के लिए भी। मतलब ये लोग आपसे अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं और इनके भीतर भी एक बेचैनी जमा हो रही है, और सेम चीज आपके साथ हो रही है। तो आप लोगों की एंजाइटी आप लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिव रोल प्ले कर रही है।
अब 10वें भाव में यहाँ पर आपके लिए शनि रहने वाले हैं। जब शनि का दशम भाव में गोचर करने का मतलब यही है कि ये आपके जो प्रेम जीवन है उसमें दूरी लेकर के आ रहे हैं। किस तरह से? भाई काम काज का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है। जब काम काज का बोझ ज्यादा रहेगा तो आपके पास अपने जीवन साथी के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए टाइम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अब देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस माह में आपके लिए अचानक से कहीं ना कहीं से एक भावनात्मक उत्साह आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। किसी के साथ आपकी बातचीत हो, सोशल मीडिया पर बातचीत हो और उसके साथ आपका एक कनेक्शन शुरू हो जाए। यहाँ पर अभी बातचीत तक ही बात रहेगी, इसके आगे नहीं होगा, लेकिन आप अपने मन में कहीं ना कहीं उसके साथ एक जुड़ाव महसूस कर लें, ये वो समय हो सकता है। ये जो मित्रता रहेगी ये धीरे धीरे शायद भावनात्मक रूप लेकर के आगे बढ़े, पर इस माह में तो ऐसा निश्चित होता हुआ नजर नहीं आता है। तो मतलब ये कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी दोस्ती तो अवश्य ही किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आप किसी को प्रपोज करें इस बात के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, हाल ही में हुआ हो या थोड़ी देर या कुछ टाइम हो गया हो, तो भी ये जो समय होगा आपके लिए ये भावनात्मक रूप से पूर्ण विराम वाला समय यहाँ पर रहने वाला है। मतलब ये कि अब आप अपने उस ब्रेकअप से मूव ऑन कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अब आप अपने एक लिए एक नया पार्टनर की खोज कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि अब आपकी जीवन में जो भी आए वो आपको समझे, ये वो समय आपके लिए होगा। हालांकि क्योंकि बुध वक्री हैं, तो जब बुध वक्री हैं तो ये आपके मन में आपके पार्टनर की याद को बार बार लेकर के आ रहे हैं। आपको आपके घर परिवार से इसमें एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार चांसेस आपके साथ ये बनेंगे कि आपका वो एक्स आपको फिर से कोशिश करने, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, आपको फिर से कोई ना कोई संदेश भेज सकता है या आपको कहीं फॉलो कर सकता है। लेकिन ये बात को आपको समझनी होगी कि केवल अकेलेपन के कारण पुराने रिश्ते में लौटना सही निर्णय नहीं है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि अगर ये रिश्ता आपका कुछ गलतफहमियों के कारण टूटा है तो वापसी के बाद भी वो समस्याएं दोबारा उभर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कमिटेड लोगों की। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह महीना मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। प्यार तो रहेगा लेकिन स्पष्टता कम रहेगी। मतलब आप प्यार तो करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आप शायद उनको उस तरह से जता ना पाए, उनको बता ना पाए, ये वो समय हो सकता है। वो आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं और आप उनकी उम्मीद पर खड़े ना उतरें, ये वो समय हो सकता है। बातचीत तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। छोटी छोटी बातों पर जो होता है उस पर आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगे और तिल का ताड़ बना करके अपने पार्टनर से किसी तरह की बहस करने लगे, ये यहाँ पर हो सकता है। कई बार साथी की एक सामान्य सी बात भी आपको आलोचना की तरह लगे, ये यहाँ पर होगा आपके साथ में। अब शुक्र ये आपके प्रेम और भावनात्मक बातचीत को तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तीसरे भाव में बैठे हैं आपके लिए, तो ये उसको तो बढ़ाएंगे। तो फोन की या मैसेजेस की इस तरह से कमी नहीं हो रही है, बातचीत में कमी नहीं हो रही है, लेकिन उस बातचीत का जो नतीजा निकल करके आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, या तो आप फोन बैंग कर देते हैं या आपका पार्टनर फोन बैंग कर दे रहा है। ये स्थिति यहाँ पर आप लोगों के लिए बन सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा। भाई ये समय है, इस समय को आराम से निकल जाने दीजिए। जब ये समय का मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि ये स्थितियाँ आ सकती हैं, तो इसको जानने का मतलब यही है कि अब आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं पार्टनर की बात का बुरा नहीं मानूंगा, वो जो कह रही है उसको शायद समझने की कोशिश करूं। तो इसमें ये होगा कि 10 की 10 बातों पर आपका रिएक्शन नहीं जाएगा। हो सकता है कि अगर आप 5 बातों पर खुद को कंट्रोल कर लें और 2-3 बातों पर ही आपका रिएक्शन जाए। तो इस तरह से इस लव राशिफल को आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर जीवन साथी के
जो स्वामी हैं आपके गुरु, वो उच्च के चल रहे हैं और धन भाव में चल रहे हैं। अच्छी स्थिति है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। शुरुआत में ईगो क्लैशेस भी होंगे किसी तरह का, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीवन साथी के ऊपर अगर कोई संकट था तो वो संकट टलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी अगर किसी भी तरह से आपसे दूर था तो अब वो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। यह समय जो होगा यहाँ पर यह भी होगा कि आप अपने जीवन साथी को थोड़ा कम समय दे पाए। तो जब आप लोगों के बीच समय कम होगा, आप अपने जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो जितना भी टाइम आप अपने जीवन साथी के साथ निकाल पाएंगे इस माह में, वो सारा टाइम आपका क्वालिटी टाइम होगा। एक अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। कम करेंगे समय व्यतीत, लेकिन अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सूर्य भी जब यहाँ से निकल करके धन भाव में चले जाएंगे तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीवन साथी के साथ आप किसी ऐसी यात्रा पर जाएं, एक अच्छी यात्रा जिसमें लग्जरी से भरी हुई यात्रा, लाइक किसी अच्छे बड़े रिजॉर्ट में जाकर के आप उनके साथ रुके। ये समय आपको हो सकता है, लेकिन वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। स्पष्टता, आपने सच बोल दिया लेकिन वो सच आपका जीवन साथी सुनने को तैयार नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक्चुअली जो भी बोले थोड़ा सोच समझ करके बोले, और इस बात को ध्यान रखें कि ये समय रिश्ते को जीतने का नहीं है, रिश्ते को समझने का है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की। भाई देखिए, इस माह एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस तो बनते हुए नजर नहीं आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, एक तरफा झुकाव हो उसका, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। पर अगर आप पहले से ही किसी के साथ इस तरह के संबंध में हैं तो वहाँ पर आपके लिए प्रेम की वृद्धि होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। आपके और उनके बीच में एक प्रेम की वृद्धि होगी, एक अच्छी मुलाकात आपकी उनके साथ हो। ये समय वो समय होगा आपके लिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको विष्णु जी को तुलसी अर्पित करनी चाहिए हर बुधवार को। इसके साथ साथ अगर आप ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी की पूजा करना, उनको दुर्वा घास अर्पित करना हर बुधवार को, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रेम जीवन के लिए, आपकी वाणी के लिए। और साथ में हर शुक्रवार को अगर आप कन्याओं को कोई भी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चॉकलेट या टॉफ़ी भी अगर आप कन्याओं को दान करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सभी उपाय को करने से मानसिक भ्रम कम होगा, रिश्तों में जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो आपका बेहतर होगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि का जुलाई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की भी परेशानियां अगर आपको आ रही हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर अभी कांटेक्ट करें या फिर हमको डीएम करें और अपनी इन समस्याओं का एक सरल और साधारण सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।